दोस्तों, विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो शरीर को डेवलप करने में मददगार होते हैं। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, हड्डियों को मजबूत करने में, खाने में से एनर्जी एब्जॉर्ब करने में और आँखों की रोशनी बढ़ाने में विटामिन्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अलग अलग विटामिन्स अलग अलग रोल प्ले करते हैं। अगर शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाए तो शरीर थका हुआ, बेजान सा लगने लगता है। अगर लंबे समय तक विटामिन्स की कमी रहे तो आने वाले समय में हमारा शरीर और जीवन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे विटामिन्स की कमी को पूरा करके हम बड़े से बड़े रोगों से बच सकते हैं और शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं। नॉर्मली कई लोग अपने शरीर के कुछ ऐसे लक्षणों को देखकर सोचते हैं कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद और कई सारे टेस्ट करवाने के बाद परिणाम मिलता है कि शरीर में किसी एक विटामिन की कमी हो गई है। मोस्टली लोगों में विटामिन डी और विटामिन B12 की ही कमी ज़्यादातर पाई जाती है। विटामिन डी हमारे शरीर को कैल्शियम और फॉस्फोरेट पचाने में मदद करती है, जो बोन्स को, दांतों को और मांसपेशियों को मजबूत करने में और स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसलिए अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों में विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कमी से बच्चों को कई सारी घातक बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें से एक है रिकेट्स। और बड़ों में तो हड्डी टूटने का भी खतरा विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इतना ही नहीं, अगर विटामिन डी की कमी लंबे समय तक रहे तो डिप्रेशन, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, बैक पेन जैसे कई सारे घातक रोग भी हो सकते हैं। चलिए तो जानते हैं विटामिन डी की कमी के कारण क्या क्या होते हैं। विटामिन डी की कमी का सबसे मुख्य कारण है सूरज की रोशनी, सनलाइट की कमी। आजकल की दिनचर्या में हमारी युवा जनरेशन 8-9 बजे तक ऑफिस के काम में पहुंच जाती है और शाम तक ऑफिस के अंदर ही ऑफिस के कामों में बिताते हैं, जिसके कारण विटामिन डी की कमी हो जाती है। और इसको हम सबसे ज़्यादा मुख्य लक्षण भी कह सकते हैं विटामिन डी की कमी का। इसके साथ ही अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो तो भी शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है डाइट। कई लोग एनिमल प्रोटीन नहीं लेते, जैसे फिश, एग आदि। ऐसी डाइट की कमी से भी विटामिन डी की पूर्ति नहीं हो पाती है। अगर B12 की बात करें तो हेल्दी बॉडी के लिए B12 बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है। B12 की डिफिशियंसी अगेन एनिमल प्रोटीन की कमी के कारण होती है। वेजिटेरियन लोगों में B12 की कमी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। जब पेट खाने में से B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो भी B12 की कमी होती है। एंटासिड और अल्कोहल का ज़्यादा सेवन भी B12 की कमी का कारण बन जाता है। तो अगर आपको थकान हो, शरीर में अकड़न हो, हाथ पाँव में जलन हो, हाथ पाँव सुन्न पड़ जाएं, तो हो सकता है आपके अंदर कोई बड़ी बीमारी ना होकर इन विटामिन्स की कमी हो। इनकी कमी का पता लगाने के लिए आपको विटामिन D3 और B12 का ब्लड टेस्ट करवाना होता है। इसे आप किसी भी लेबोरेटरी में करा सकते हैं। अगर विटामिन्स की डिफिशियंसीज आए तो घबराएं नहीं। कुछ मामूली से उपाय आजमाकर आप विटामिन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी होने पर डाइट का पूरा ध्यान दें। जैसे डाइट में विटामिन डी से भरपूर चीज़ें लें, जैसे दूध, दही, अंडे, मशरूम, ऑरेंज जूस। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि धूप लें। धूप लेने का सबसे अच्छा तरीका है धूप की तरफ को पीठ करके बैठ जाएं। 8 से 12 बजे के बीच की धूप 10 से 15 मिनट के लेने भर से आपके विटामिन डी की कमी की पूर्ति होती है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए होम्योपैथी में बैक्सन विटामिन डी प्लस टैबलेट का सेवन भी आप कर सकते हैं। अब बात करें B12 के लिए, तो इसके लिए आप अंडे, दूध, चिकन, फिश आदि का सेवन कर सकते हैं।
अगर आप वेजिटेरियन हैं तो B12 सप्लीमेंट। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।